हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर विटामिन जैसे सपोर्ट मान लो विटामिन B1, इसको बोलते हैं थायमिन या बेरी बेरी बोलते हैं। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है या बेरी बेरी बोला तो उसको बोला बेरी बेरी भी बोला सकता है। अगर वो कमी हो गया तो आपके शरीर में कौन कौन सा रोग हो सकता है, इसके बारे में पैदा करेंगे। और फिर बात करते हैं विटामिन B12, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। अगर कमी हो गया तो क्या चीज़ों को नुकसान हो गया। ठीक है, और क्या काम होता है हमारे शरीर में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मतलब ए से लेकर जेड तक चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स टोटल विटामिन बी जितने आते हैं। ठीक है, ये सब कहा जाएगा बी में। पहले आपको एक बार नोटिस करता हूँ, आपको सूचित करता हूँ कि विटामिन सी और बी टोटल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब जितना विटामिन है। ठीक है, ये सब जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील है। ठीक है, बी और सी जितने बी में कौन कौन आएंगे, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 सब क्या होते हैं, सब जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, पहले इसी के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। इसकी वजह से बता दूं आपको कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने से पहले आप सूचित करते हैं कि विटामिन बी जिसे B1 होता है, जिसको बोलते हैं थायमिन। ठीक है, थायमिन को कौन कौन अगर शरीर में अगर कमी हो गया तो क्या क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। एक बीमारी होता है विटामिन बी कमी से, जिससे भी होता है जिससे कि आपको हृदय संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे तंत्रिका तंत्र संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, आपको नाइट्रोजन बेस होता है जो कहाँ से मिलेगा, पत्तेदार हरी सब्जियाँ खाएंगे तो मिलेगा। ठीक है, ये होगा जिससे कि विटामिन B2। ठीक है, जिसको बोलते हैं विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, जो कहाँ क्या करता है हमारे शरीर में, ऊर्जा पैदा करने के काम में मदद करता है। ठीक है, दूसरी बात ये भी होता है इसमें कि इसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, कौन, विटामिन B12, उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये होता है। अब बता दूं कि पहला इसको बोलते हैं विटामिन बी, यहाँ पे लिखता हूँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सॉरी बी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, विटामिन B1 को इसको बोलेंगे थायमिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थायमिन। क्या बोलेंगे, थायमिन। बेरी बेरी रोग भी होता है। ठीक है, कहा जाता है। अब बात करते हैं, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी, जैसे हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, नाइट्रोबेस जो काम करता है उस पर आधारित काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, और मांसपेशियों में ऐंठन जकड़न जैसे महसूस होने लगेगा। ठीक है, ठीक, अगर भरपूर मात्रा में जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, मटर, केले, संतरे से भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको बता दो कि विटामिन B1, जिसको थायमिन बोलते हैं, भरपूर मात्रा में मिलेगा तो हृदय संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आपको तंत्रिका तंत्र में आपको सहयोग करने में काम करता है। ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन आपको नहीं होगा। ठीक है, मांसपेशियां में दर्द भी नहीं होगा करेगा। ठीक, नाइट्रोजन बेस पर आधारित
काम करने में भी मदद करता है। ठीक है, ये भी होता है। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन B12 सॉरी B2, विटामिन B2, इसको क्या बोला जाता है? विटामिन B2 को इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलेंगे इसको? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B12 को बोलेंगे। ठीक, अगर ई हमारे शरीर में मदद क्या करता है बता दूं, मदद करता है, जिससे ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है। विटामिन B2 इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ये हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, ये ठीक। अब दूसरा की बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 इसको बोलते हैं निकेटीनामाइड भी बोल सकते हैं, या नियासिन भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नियासिनामाइड भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B3 को कौन कौन नाम से बोला जाता है? पहला निकोटीनामाइड, कह सकते हैं, या एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं नियासिनामाइड। क्या बोलेंगे इसको? नियासिनामाइड कह सकते हैं, या एक और होता है नियासिन भी बोल सकते हैं, नियासिन भी कह सकते हैं। मतलब कहने मतलब विटामिन B3 को, ठीक है, या तो नियोकोटिनामाइड कहिए, या नियासिनामाइड कहिए, या नियासिन कहिए। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है भाई? ठीक है, विटामिन B3 हमारे शरीर में क्या काम करता है उसके बारे में बात क्या करता, सॉरी विटामिन B12 सॉरी विटामिन B3 हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर बात करेंगे क्या कहाँ क्या चीज़ से खाएं तो हमको मिल सकता है। ठीक है, कब बात करेंगे उसका, क्या क्या चीज़ खाया था, जो विटामिन B12 तक जो बता देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे लास्ट में। ठीक है, ठीक, बात करते हैं कि विटामिन B3 जिसको बोलते हैं नियोकोटिनामाइड या नियासिनामाइड या नियासिन का बोलते हैं, वो हमारे शरीर में क्या काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बता दो कि नियासिन ये त्वचा और नियासिन की कमी को दूर करता है। ठीक है, त्वचा संबंधित जितनी भी बीमारियां होगी आपको ये दूर करने में काम करता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसका एक काम होता है। अब बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। ठीक, यहाँ पे विटामिन B5 इसको कौन नाम से जाना जाता है बता दूं, इसको बोल सकते हैं कैल्शियम पेंटोथेनिक भी बोल सकते हैं। इधर माना दे, इधर लीजिए। ठीक है, बात कर रहे हैं विटामिन B5, इसको पहले क्या नाम जानेंगे, इसको बोलते हैं कैल्शियम पेंटोथेनिक भी बोल सकते हैं इसको, कैल्शियम पेंटोथेनिक। विटामिन B5 हमारे शरीर में क्या काम करता है बता दो, इसको बोलते हैं कैल्शियम पेंटोथेनिक बोल सकते हैं। ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से काम करता है कि ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, का इस्तेमाल करने में मदद करता है। ठीक है, इससे हम लोग कोई चीज़ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वो क्या करता है, और लिपिड को इस्तेमाल करने में मदद करता है। कौन भाई? विटामिन B5। ठीक है, क्या काम करता है? प्रोटीन काम करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड को इस्तेमाल करने में मदद करता है, इस्तेमाल करने में मदद करता है। ठीक, विटामिन B5 इसको बोलते हैं कैल्शियम पेंटोथेनिक, वो क्या करता है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को इस्तेमाल करने में मदद करता है। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? ठीक है, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन। क्या बोले हैं उसको? पायरिडोक्सिन। क्या बोलते हैं उसको? पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन बोला जाता है इसको। ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? विटामिन B6 हमारे शरीर में विटामिन B6 जिसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन, यह शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। क्या क्या काम करता है ये? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ने में मदद करता है। विटामिन B6 जिसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन, एक हमारे शरीर में मुख्य रूप से काम क्या होता है इसका बता दूं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ने में मदद करता है। कौन? तो विटामिन B6। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन 7 के बारे में। ठीक, विटामिन 7। ठीक है, विटामिन B7 में बोला क्या जाता है? इसको तो बायोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है विटामिन B7 को? बायोटीन। बायोटीन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? बायोटीन बोला जाता है। विटामिन B7 को क्या बोला जाता है? बायोटीन। ये हमारे शरीर में बायोटीन हमारे शरीर में काम मुख्य रूप से काम क्या क्या करता है बता दो कि बायोटीन जिसको बोलते हैं विटामिन B7, ठीक है, मुख्य रूप से यह शरीर में एंजाइमों को बनाने में मदद करता है और कोशिका को बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्या काम करता है इसका मुख्य रूप से काम? एंजाइम बनाता है और कोशिका को बनाने में मदद करता है। विटामिन B7 जिसको बोलते हैं बायोटीन, ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में इसका क्या काम होता है बता दूं कि एंजाइमों को बनाने में मदद करता है। दूसरी की बात, और कोशिकाओं को भी बनाने में मदद करता है। ठीक, विटामिन B7। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन B9 जिसको बोलते हैं फोलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, विटामिन क्या लिखता है? B9। ठीक, इसको फोलिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? फोलिक एसिड बोला जाता है। विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड बोला जाता है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से काम करता क्या है? इसका मुख्य रूप से काम क्या है? ठीक है, लीवर, त्वचा और बालों और आंखों को मजबूत बनाने का काम करता है। दूसरी की बात, इसके साथ ये भी काम करता है ये कि बता दो कि भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का भी काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है?
इसका काम बता दूँ कि भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। क्या करता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट को काम करता है। दूसरा की बात, ठीक, लीवर हृदय, ठीक है, आँख, ठीक है, आँख को सही करने में मदद करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है कौन? विटामिन B9। दूसरा की लीवर, हृदय और आँख को सही करने में मदद करता है कौन? विटामिन B9। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि पुरुषों में फर्टिलिटी को बदलने में भी काम करता है। पुरुषों में फर्टिलिटी को बदलने का भी काम करता है। दूसरा की तनाव को भी दूर करता है, तनाव को भी दूर करता है। विटामिन B9 जिसको बोलते हैं फोलिक एसिड, वो मुख्य रूप से शरीर में हमारे क्या काम करता है? ठीक है, पहला काम कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। दूसरा ही काम लीवर, हृदय, आँख को सही करने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा का पुरुषों में फर्टिलिटी को बदलने में काम करता है। ठीक है, चौथा तनाव से दूर करने में भी ये मदद करता है। कौन? विटामिन B9। ठीक है, मुख्य रूप से एक काम होता है विटामिन B9 का। ठीक, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से शरीर में क्या काम होता है? पहला कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, लीवर, हृदय, आँख को सही करने में मदद करना, पुरुषों में फर्टिलिटी को बदलने में भी काम करता है, तनाव को भी दूर कर देता है। ठीक है, एक होता है एनीमिया को भी दूर करता है, यानी खून की कमी होता है उसको भी दूर करता है फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड जब होता है तो बता दूं कि फोलिक एसिड की कमी होता है, तो जब फोलिक एसिड के आहार खाते हैं तो आपको क्या बता दूं कि क्या हो सकता है, आपको एनीमिया भी दूर हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये मुख्य रूप से काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलने का काम करेगा, लीवर, हृदय और आँख को सही करने में मदद करता है, पुरुषों में फर्टिलिटी को बदलने में मदद करता है, तनाव को भी दूर करता है, दूसरा का एनीमिया को भी दूर कर देता है। ठीक है, विटामिन B9 का मुख्य रूप से ये काम था। अब बात करते हैं, इसको बोलते हैं विटामिन B12, इसको साइबोकोबालामिन बोला जाता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइबोकोबालामिन, या इसको बोले कोबालामिन भी बोला जाता है, या साइनोकोबालामिन भी बोला जाता है। ठीक है, साइनोकोबालामिन बोलिए, या कोबालामिन भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोबालामिन भी कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या काम करता है? ठीक है, पहला बता दो कि तंत्रिका तंत्र को मौजूद करने में मदद करता है। ठीक है, लाल रक्त को स्वस्थ बनाए में रखने में मदद करता है। दूसरा की बात कि DNA संश्लेषण में मदद करता है। तीसरा का
कि भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। ये भी होता है न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। क्या काम करता है मुख्य रूप से इसका काम? पहला काम क्या होगा? पहला काम तंत्रिका तंत्र, तंत्र मजबूत करता है। दूसरा का लाल रक्त रखने में मदद करता है, ठीक है। क्या कहूँगा? तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मजबूत करता है। दूसरा का डीएनए संश्लेषण में मदद करता है। क्या करता है? डीएनए संश्लेषण, संश्लेषण क्या है? संश्लेषण आधा संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद ये भी होता है जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है, ठीक है। बात करते हैं साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 को। पहले बात करते हैं विटामिन B12 को, या तो कोबालामिन कहिए या साइनोकोबालामिन कहिए, ठीक है। एक व्यक्ति को दो नाम से जाना था, उसी प्रकार से विटामिन B12 के साइनोकोबालामिन कहिए या कोबालामिन कहिए, ठीक है। अगर ये शरीर में हमारे मुख्य रूप से प्राप्त होता है तो क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहला तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। दूसरा का लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मजबूत करता है। तीसरा का डीएनए संश्लेषण में मदद करता है। तीसरा का न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। कौन? विटामिन B12, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करते रहा हूँ, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है या कोबालामिन भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा का इसका मुख्य रूप से क्या काम होता है? तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। लाल रक्त कोशिकाएं, इसको बोलते हैं RBC, ठीक है, RBC, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ बनाने में मदद रखता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। डीएनए संश्लेषण करने में मदद करता है। चौथा न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। कौन? विटामिन B12, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज खाएं कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 भरपूर मात्रा में मिल सके, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या खाएं, ठीक है। क्या खाएं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 लिखने से बी कॉम्प्लेक्स लिखने में सब टोटल आ जाता है, ठीक है। क्या क्या खाने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है, ठीक है। पहले बता दूं कि आप खाइए साबुत अनाज, मटर, केले, संतरे, मेवे, दूध, अंडे, पनीर, दही, मशरूम के साथ खाइए आलू, मांस, मछली, चिकन, बीफ, सोयाबीन। उसके साथ खाइए टोफू, सोया मिल्क होता है, ब्रोकली भी खाइए, ब्रोकली के साथ ओट्स होता है ना, वो भी खाइए। क्या क्या खाएं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में मिल सके, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं।
ठीक है। पहले मैंने इसमें बात कर चुका हूँ कि जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है, से होने वाली कौन कौन से कमी है, कौन कौन से रोग है, क्या क्या फायदा होता है, इसके बारे में चर्चा किए थे। अब बात करते हैं कि भरपूर मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्या क्या चीज़ खाएं कि भरपूर मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल सके, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, साबुत अनाज, मटर, केला, हरी पत्तीदार सब्जियां खाएं, ठीक है। डेयरी मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट में दूध, दही, मक्खन, पनीर, जो भी है आइटम सब खाइए, ठीक है। मशरूम, आलू, मांस, मछली, अंडे, चिकन, सोयाबीन, ब्रोकली, दलिया, कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी, ठीक है। रागी, एक रागी भी होता है, ठीक है, रागी, ठीक। रागी के साथ साथ पालक, मशरूम हो गया, मशरूम खाने के साथ साथ कस्तूरी हो गया, चुकंदर का साग भी खाएं, ठीक है, ठीक। पहला फिर से बता दूं कि रिपीट में क्या क्या खाने से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। पहला, साबुत अनाज खाना, मटर, केले, हरी पत्तीदार सब्जियां खाना होगा। डेयरी मिल्क खाइए, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट में दही, दूध, पनीर जो बनता हो उस चीज़ खाइए, ठीक है। डेयरी मिल्क प्रोडक्ट में मशरूम, आलू, मांस, मछली, अंडे, चिकन, सोयाबीन, ब्रोकली, दलिया, कस्तूरी, रागी, पालक, चुकंदर भी खाइए, चुकंदर का साग भी खाइए, ठीक है, इससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल सके, ठीक। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।